टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी में ये हमारे पास ओल्डेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। एंड क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। ये इस किंगडम के अंदर तमाम जानदारों को ये दो किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया था, उसमें प्लेस किया गया था। जब स्टार्ट किया गया था जानदारों की क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले जानदारों को दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। उन किंगडम्स के नेम है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया हमारे पास मौजूद हैं। उसके मुताबिक जो हमारा किंगडम प्लांटी है उसमें वो तमाम जानदार आ जाएंगे जो अपनी खुराक खुद जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्राम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं अपनी खुराक को बनाने के लिए? एक एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और साथ सनलाइट को यूज़ करते हैं, और ज़मीन से पौधे जो हैं वो वाटर को लेते हैं। ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक हैं। इनको यूज़ करते हैं क्या, किस मकसद के लिए? टू प्रिपेयर देयर फूड, अपनी खुराक को तैयार करने के लिए। जब वो खुराक तैयार हो जाती है तो एक्चुअली वो क्या होती है, अब उनकी स्टोर एनर्जी होती है। तो ऐसे तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, इन जानदारों को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। जैसे एक ये पिक लगाई हुई है मैंने यहाँ पर। किंगडम एक प्लांट जो है ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। दूसरा जो किंगडम था किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर तमाम वो जानदार रखे गए जो अपनी खुराक को खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ। अब ये क्या करते हैं, जानदार ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक लेने के लिए पौधों के ऊपर। मतलब कुछ जानदार लीव्स खाते हैं, कुछ जो है वो उनके फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ जाते हैं। हम भी जो है वो किंगडम एनिमेलिया के ही अंदर आते हैं। हम अपनी खुराक वगैरह जो है वो पौधों से जो है वो लेते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। बैक्टीरिया आ जाता है जिसकी ये पिक यहाँ पे लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद फंजाई है, ये आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रही होगी। और एलजी, ये वाटर के ऊपर ग्रीन लेयर जो नज़र आ रही है, ये हमारे पास सारी क्या हैं, एलजी जो हैं वो मौजूद हैं। अब इस किंगडम का ड्रॉबैक क्या था? कुछ जो टैक्सोनोमिस्ट थे, टैक्सोनोमिस्ट कौन होते हैं? वो जो पर्सन जो जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं उनको टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं। उन्होंने अनवर्केबल जो चीज़ें थी उनको जो है वो उन्होंने देखा। अनवर्केबल चीज़ें वो होती हैं जिनके ऊपर अभी काम किया जाना होता है। वो अनवर्केबल कौन सी चीज़ थी? उन्होंने ये देखा किंगडम के अंदर, टू किंगडम के अंदर, कि बहुत सारे एक सेल वाले जानदार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना है, इसके पास दोनों करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद थे, जैसा कि हमारे पास उसके पास क्लोरोफिल जो है वो मौजूद था। और एनिमल लाइक करेक्टर उसके अंदर क्या मौजूद था कि ये अपनी खुराक जब ये डार्कनेस में जाता था तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता था, तो ये अपनी खुराक दूसरे जानदारों से लेना जो है वो स्टार्ट कर देता था। और इसके अलावा इसके अंदर हम जानते हैं कि पौधों के अंदर सेल वॉल तो होती है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं थी, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती। तो इसके अंदर कंबाइन करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, पौधों वाली भी और जानवरों वाली भी। तो हमारे पास यूग्लिना जो है इसको अलहदा किंगडम जो है वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया था। जैसे ये डायग्राम के अंदर हमें नज़र आ रहा है यूग्लिना, आपको नज़र आ रहा होगा। ये यूग्लिना जानदार है जिसके पास दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, ये जो टू किंगडम था इसने ये भी वाज़े नहीं किया था। क्या चीज़ वाज़े नहीं की थी इसने? प्रोकैरियोट। अभी जो बैक्टीरिया हमने देखे हैं
उनके दरमियान और यूकैरियोटिक सेल और जो यूकैरियोट जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस होता है उनके दरमियान इन्होंने कोई वाज़े जो है वो बात नहीं की थी। तो प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे प्रो का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस और यू का मतलब होता है आफ्टर न्यूक्लियस। ऐसे जानदार जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस होता है और ऐसे प्रो का मतलब ऐसे जानदार जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता।